काले कपड़े पहनने और काली चीजें खाने वाला ससुराल। अरे माँ, देखो मेरी शॉपिंग कैसी है, कितने प्यारे कपड़े लेकर आई हूँ मैं। देखो हर चीज कितनी कलरफुल है और दिखने में कितनी सुंदर है। हाँ मेरी लाडो, सच में सब कुछ बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तुम्हारी पसंद बहुत ज्यादा अच्छी है। तुम तो हर चीज ही सबसे अलग पसंद करती हो और तुम्हारा ये कमरा तुम्हारी पसंद का मुंह बोलता सबूत है। हाँ माँ, मुझे सारे रंग अच्छे लगते हैं, बस नफरत है तो सिर्फ काले रंग से। दिल चाहता है काले रंग को दुनिया से ही खत्म कर दूं। ओहो, बुरी बात है बेटा, कहते हैं सारे रंग भगवान ने बनाए हैं। माँ, मेरी सारी सहेलियाँ कहती हैं कि जितनी अच्छी तुम्हारी चॉइस है और जो तुम्हारी कलर कलेक्शन है, वैसी हम में से किसी की भी नहीं है। हम सब मिलकर भी तुम्हारी पसंद का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक कहती हैं। पूजा ने सारा कमरा अपनी पसंद से सजा रखा था। उसके वार्डरोब से लेकर खिड़कियों के पर्दों तक उसकी पसंद नजर आती थी और पूजा की हर चीज कलरफुल थी। अच्छा माँ, मैं नंदिनी को वीडियो कॉल करके अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ। पूजा की बात सुनकर गीता वहां से चली जाती है। पूजा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। माता पिता उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। समय तेजी से बीतता जा रहा था और पूजा की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब गीता को पूजा की शादी की फिक्र लगी थी। क्या सोचा है आपने पूजा के बारे में? उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मोहन अपनी पत्नी गीता की बात सुनकर हैरान हो जाता है। पूजा के बारे में क्या सोचना है? आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहें। अरे पति देव, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारी पूजा की शादी की उम्र हो गई है। उसकी उम्र की सभी लड़कियाँ अपने घरों की हो गई हैं। हमें भी पूजा के बारे में सोचना चाहिए। ये समय भी आना था। मैं हमेशा इस समय के आने से घबराता था, मगर देखो अब हमारी बेटी भी अपने ससुराल जाने के काबिल हो गई है। अरे आप तो अभी से उदास हो गए। अभी तो मैंने सिर्फ उसके रिश्ते की बात की है। अगर आप उदास होंगे तो फिर पूजा को कौन समझाएगा? एक ना एक दिन तो ये दिन हर लड़की की जिंदगी में आता ही है। अब आप उदासी छोड़ें और मुझे ये बताएं कि आपकी नजर में पूजा के लिए कोई रिश्ता है? नहीं, मेरी नजर में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। और वैसे भी ये आपके करने के काम है। आप खुद पूजा के लिए कोई रिश्ता देखें। अगर सही लगा तो हम भगवान का नाम लेकर बात आगे बढ़ाएंगे। इन दिनों पूजा के लिए कुछ लोग आए तो थे। अभी मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं अभी एक दो और लोगों से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगी। कुछ दिन गुजरते हैं कि एक बहुत अमीर परिवार पूजा के लिए उनके घर आता है। गीता बहन, मुझे तो आपकी पूजा बहुत पसंद आई है। मुझे विश्वास है कि आप हमें इनकार नहीं करेंगी। हमारे परिवार में और हमारे बेटे में किसी चीज की कमी नहीं है। लोग तो हमारे साथ संबंध जोड़ने में गर्व महसूस करते हैं। गीता मन ही मन सीता देवी की बातें सुनकर खुश होती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि पूजा के लिए इतने अमीर परिवार से रिश्ता आएगा। अरे मेरी बेटी तो लाखों में खेलेगी। ये लोग तो मेरी बेटी को बहुत प्यार से मांगने आए हैं और मैं इतने अमीर लोगों को कैसे इनकार कर सकती हूँ। गीता को वो लोग बहुत पसंद आए थे और उनसे पूजा की शादी उस घर में करने का निर्णय कर लिया था। मगर उन लोगों में एक अजीब सी बात थी कि वे लोग हर चीज में काला रंग पसंद करते थे। जिस दिन वे पूजा को देखने आए उस दिन भी उन्होंने काले कपड़े ही पहने थे। माँ, ये कितने अजीब लोग थे। सब लोगों ने ही काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और ये जो मिठाई लेकर आए हैं ये भी काले रंग की ही है। आखिर ऐसे कौन करता है? मुझे तो ये लोग पागल लग रहे थे। ऐसी बात नहीं है पूजा, ये लोग बहुत अमीर हैं, हमसे भी दोगुना। और आजकल तो लोगों को अलग पहनने ओढ़ने का क्रेज है और ये एलीट क्लास के लोग तो हर चीज को फैशन बना देते हैं। मगर माँ, मुझे तो काले रंग को देखकर डर महसूस होता है। अरे मेरी लाडो, ये भी तो हो सकता है कि वो लोग सिर्फ आज के दिन ब्लैक थीम करके आए हो। इन अमीरों के चोचले भी तो बहुत होते हैं। पूजा अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो जाती है। रात के खाने पर गीता अपने पति से पूजा के रिश्ते की बात छेड़ती है। आपको कैसा लगा रिश्ता? गीता, सारी बात ठीक है। मुझे भी सीता देवी का परिवार बहुत पसंद आया है। मगर तुम एक बात भूल रही हो कि वो लोग हर चीज में काला रंग ही पसंद करते हैं, जो हमारी बेटी को ना पसंद है। हमारी बेटी वहाँ कैसे रहेगी? क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी एक अमीर परिवार में जाए, हमेशा महल जैसे घर पर राज करे? मैं ऐसा चाहता हूँ। कौन पिता होगा जो अपनी बेटी के लिए नहीं चाहेगा? मगर हमें उसकी पसंद का भी तो ध्यान रखना चाहिए। अरे पूजा बच्ची है और वैसे भी हमने उसे बचपन से किसी बात पर नहीं टोका।
जब उसके सिर पर पड़ेगी जिम्मेदारी आएगी तो वो ये बचकानापन भूल जाएगी। अब आप पूजा की चिंता मत करें। मोहन अपनी पत्नी की बात मान जाता है और पूजा का रिश्ता उसी परिवार में हो जाता है। कुछ समय पर शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। माँ, मैं सब कुछ अपनी पसंद का लूंगी। हर एक चीज में मेरी पसंद, मेरी मर्जी शामिल होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ तुमने इस्तेमाल करना है, तुम अपनी पसंद का ही लोगी। समय तेजी से बीतता जाता है और शादी का दिन भी आ जाता है। आज पूजा को दुल्हन बनना था। उसके ससुराल से उसका जोड़ा आ गया था, मगर जब पूजा ने जोड़ा देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। माँ, ये क्या हरकत है? मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए काले रंग का वेडिंग आउटफिट क्यों भेजा है? अगर उन्हें काला रंग पसंद है तो बेशक पहने, मगर ये रंग मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं पहनूंगी। पूजा की बात सुनकर गीता परेशान हो जाती है। तभी वो उसे समझा कर कहती है, पूजा, थोड़ा खुद में सहनशीलता पैदा करो। अगर इसी तरह जरा जरा सी बात पर चिल्लाने लगी तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी ये आदत बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ, आप ये भी तो देखो कि आज के दिन को लेकर मेरे कितने सपने थे। मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मैं इन कपड़ों से मंडप में नहीं बैठूंगी। गीता पूजा की जिद से परेशान हो जाती है। तभी कहती है, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। जो तुम्हारे लिए मैं लाल लहंगा लेकर आई थी तुम वो पहन लो। और हाँ, अपने ससुराल वालों के सामने किसी बात का जिक्र मत करना कि तुम्हें उनका लाया हुआ वेडिंग आउटफिट पसंद नहीं आया है। ये बात उन्हें बुरी लग सकती है। पूजा अपनी माँ का लाया हुआ लाल लहंगा पहनकर रेडी हो जाती है और मंडप में आ जाती है। तभी पूजा की सास सीता देवी उसे लाल लहंगे में देखकर गुस्सा होने लगती है। बहू, ये क्या हरकत है? मैंने तुम्हारे लिए काले रंग का ड्रेस भेजा था और तुमने काले के बजाय लाल कपड़े पहन लिए। क्यों? किसकी अनुमति से? मगर मम्मी जी, अपनी शादी पर कौन काले कलर के कपड़े पहनता है? और मुझे तो ये ब्लैक रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, हमारे घर की बहू बनने वाली हो। जो हम पहनेंगे वही तुम्हें पहनना पड़ेगा। अब उतारो ये कपड़े और वही कपड़े पहनो जो हमने भेजे हैं। अरे बेटे, तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक कह रही है। काले कपड़े पहनना हमारे घर की परंपरा है। जल्दी से दूसरे कपड़े पहनकर मंडप में आओ, फेरों का समय हो रहा है। अपनी सास ससुर की बात सुनकर पूजा अपनी सास का भेजा हुआ ब्लैक लहंगा पहनकर मंडप में आ जाती है। इस बार तो मैंने उनकी बात मान ली है, दोबारा नहीं मानूंगी। अब मैं कभी भी ये काला रंग नहीं पहनूंगी। ये मनहूस रंग जहर लगता है मुझे। शादी के बाद जब पूजा विदा होकर अपने ससुराल आई तो अपने ससुराल का घर देखकर परेशान हो गई। अरे, इस घर के दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे, हर चीज ही काले रंग की है। आखिर इन लोगों ने हर चीज में काला रंग ही क्यों रखा है? गृह प्रवेश के बाद पूजा को उसकी जेठानी रूपा कमरे में लेकर आती है तो कमरा देखकर पूजा चकरा जाती है। इन्होंने मेरे कमरे की हर चीज भी काले रंग में सजाई है। अब मैं क्या करूं? हमें कौन कौन सी चीज उठाकर बाहर फेंकूंगी? क्या सोच रही हो देवरानी जी? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर सब कुछ काले रंग का ही क्यों है? आज तो शादी का दिन है। आज तो आप लोगों को बहुत सारे खूबसूरत रंग के कपड़े मिल सकते थे, फिर सबने काले ही कपड़े क्यों पहने हैं? इसका क्या कारण है? पूजा की बात सुनकर उसकी जेठानी रूपा उसे समझाते हुए कहती है, बस ये समझ लो कि ये इस घर की परंपरा है कि हम जो भी पहनेंगे वो काला होगा, और हाँ, हम जो भी खाते हैं वो खाना भी काले रंग का ही होता है। क्या? खाना भी काले रंग का होगा? हाँ देवरानी जी। अपनी जेठानी की बात सुनकर पूजा परेशान हो जाती है। अगली सुबह पूजा की पहली रसोई होती है। आज तुम्हारी पहली रसोई है, उम्मीद है तुम अच्छा खाना बना के सबका दिल जीत लोगी। हाँ पतिदेव, आज मेरी पहली रसोई है। आज मैं सब लोगों को बताऊंगी कि अच्छा खाना क्या होता है। आज मैं अपने हाथ का मजेदार खाना खिलाऊंगी सबको। पूजा अपनी पहली रसोई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। आज पूजा ने अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया था, आलू बैंगन की मिक्स सब्जी बनाई थी और साथ ही दाल भी बना ली थी। आज मैं सब लोगों को अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना खिलाकर सरप्राइज कर दूंगी। घर के सभी सदस्य खाने के टेबल पर बैठे हैं, खाने का इंतजार कर रहे थे। अरे भाभी, कितनी देर है? मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी से खाना लेकर आइए। ननन जी चिंता मत करें, मैं बस अभी खाना लगा रही हूँ। पूजा अपने हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा, आलू गोभी की मिक्स सब्जी, दाल मखनी, वेज बिरयानी और रायता, ये सभी कलरफुल खाना पेश करती है तो सीता देवी और सभी परिवार वाले गुस्सा होने लगते हैं। ये क्या मजाक है बहू? तुम्हें ये नहीं पता कि हम लोग काला खाना खाते हैं? मगर माँ जी, काले रंग का खाना कौन खाता है? आप ये खाना खा कर देखें, मैंने बहुत मन से स्वादिष्ट बनाया है। देखो पूजा, हमें बहस करने की आदत नहीं है, बस जो कहा है वो करो। मगर जेठ जी, पूजा, माँ ने जो कहा है वो करो ना। कितना अजीब है ये। कौन हर रोज काले कपड़े और काला खाना खा सकता है? पूजा दोबारा से सबके लिए खाना बनाती है। किचन में पहले से ही काली गाजर रखी हुई थी।
पूजा दोबारा से काली गाजर का हलवा बनाती है। अपनी बनाई हुई सब्जी में काला रंग मिक्स कर देती है। पूजा दोबारा से अपना बनाया हुआ खाना सबको परोस देती है, जो सब बिना कुछ कहे चुपचाप खा लेते हैं। अब ये खाए काला बदबूदार खाना, मैं तो खाऊंगी पिज्जा। पूजा अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करती है। थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय पूजा का पिज्जा लेके आ जाता है, जिसे सीता देवी देख लेती है। कौन हो तुम और ये क्या है? मिस पूजा ने पिज्जा ऑर्डर किया था, उन्होंने पेमेंट कर दी है, आप ही उनका पार्सल रिसीव कर लें। डिलीवरी बॉय की बात सुनकर सीता देवी गुस्सा हो जाती है। डिलीवरी बॉय पिज्जा का बॉक्स सीता देवी को पकड़ा कर चला जाता है। तभी वहाँ घबराई हुई पूजा चली आती है। ये सब क्या है पूजा बहू? माँ जी, वो मुझे भूख लग रही थी, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने पिज्जा नहीं खाया, इसलिए आज ऑर्डर कर दिया। मैं आज पहली और आखिरी बार तुम्हें समझा रही हूँ बहू, इस घर में जो हम लोग खाएंगे वही तुम भी खाओगी। अब अगर तुमने काले रंग के अलावा कुछ और खाया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जी माँ जी। ऐसे ही समय तेजी से बीतता जाता है। पूजा अपने ससुराल के माहौल में परेशान हो चुकी थी। तभी पूजा अपने पति से शिकायत करती है। आखिर कब तक हम सब इस काले रंग के खाने और काले रंग के कपड़े पहनते रहेंगे? पूजा, जिस बात पर मेरा कोई अधिकार नहीं है उस बात पर मुझसे बहस मत करो। बस इस बात को यहीं पर छोड़ दो। मगर क्यों? आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है कि काले रंग का राज क्या है? आपकी माँ को क्यों हर चीज में काला रंग अच्छा लगता है और बाकी सबको भी मजबूर करती है कि वो भी हर चीज में काला रंग ही इस्तेमाल करे? पूजा के काफी बार पूछने पर आखिरकार आकाश उसे सच्चाई बता देता है। पूजा, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो। असल में ये माँ ने मन्नत मांगी है। कैसी मन्नत? माँ का जो भी बेटा पैदा होता वो मर जाता था। तब माँ, दादी और पापा ने ये मन्नत मांगी थी कि जो भी उनका बेटा पैदा होगा उसके पैदा होने के बाद रंग बिरंगे खाना खाने छोड़ देंगे। वो केवल काला खाना खाएंगे और इसके साथ साथ वो हर चीज़ में काला रंग इस्तेमाल करेंगे। भैया बहुत समय बाद पैदा हुए थे और मैं भी, बस यही इसका राज है, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता। ऐसे ही समय तेजी से गुजरता गया और एक दिन अचानक पूजा के घर उसकी सहेलियां आ गईं। अरे पूजा, कैसी हो तुम? हमें देखकर तुम्हें खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो हैरान रह गई। पूजा डर गई थी कि वे लोग उसके घर और परिवार को देखकर अजीब अजीब बातें बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी वो अचानक सरप्राइज देने पर हैरान हूँ। तभी पूजा की सारी सहेलियां उसका घर देखती हैं और मजाक बनाते हुए कहती हैं, अरे पूजा, तुम्हें तो काले रंग से सख्त चिढ़ थी और यहाँ तो हर चीज ही काली है। तुम कैसे इस ब्लैक वर्ल्ड में रह सकती हो? वो मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, हर वीक अलग थीम रखते हैं, इसलिए बस। पूजा अपनी सहेलियों को झूठ बोल देती है और उनके लिए होटल से खाना ऑर्डर करती है। कुछ ही देर में होटल से खाना आ जाता है। पूजा अपनी सहेलियों को खाना परोसती है। तभी सीता देवी वहाँ पर आ जाती है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना होटल से ऑर्डर करने की? तुम्हें पता है ना हमारे घर में सभी काला खाना खाते हैं। मगर मम्मी जी, मेरी फ्रेंड्स वो खाना कैसे खा सकती हैं? जो भी हमारे घर में आता है वो काला खाना ही खाता है, यह हमारे घर का उसूल है। पूजा अपनी सहेलियों को भी काला खाना परोस देती है, जिस पर उसकी सहेलियां उसका मजाक बनाती हैं। अरे पूजा, ये क्या है? ऐसा काला खाना तो मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा। हमारे घर में यही खाना पकता है, जो भी घर में मेहमान आता है उसे हम यही खाना परोसते हैं। पूजा शर्मिंदगी से सिर झुकाकर बैठ जाती है। वो जानती थी कि अब उसके साथ क्या होगा। अंजू और नंदिनी ने सीता देवी के जाने के बाद उसका बहुत मजाक उड़ाया था। पूजा, तुम वही हो जो हर वक्त अपनी पसंद का शोर मचाए रखती थी कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अनोखी हूँ। अब तुम्हारी पसंद कहाँ गई? अरे तुम तो खाना अपनी पसंद का नहीं खा सकती हो। सच में मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। पूजा को उस समय सबसे ज्यादा अपनी माँ पर गुस्सा आता है। तभी वो अपनी माँ को कॉल करती है और अपनी सास की सारी बातें सुना देती है। माँ, आपने अपनी लालच की वजह से मुझे कहाँ फंसा दिया। आज आपकी वजह से मेरा कितना मजाक बना है। अंजू और नंदिनी न जाने क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। अरे बेटी, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। तुम ये भी तो देखो कि वो लोग कितने अमीर हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा अमीर घराना मिल सकता था? माँ, जब इंसान अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, अपनी मर्जी से पहन नहीं सकता, तो फिर इतनी दौलत का क्या फायदा? पूजा, अब तुम नाशुक्री वाली बातें कर रही हो। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि इतना अच्छा पति मिला है, इतने अच्छे ससुराल वाले हैं। अगर तुम दिमाग वाली हो तो उन्हें बदल लो, थोड़ा अकल से काम लो। अपनी माँ की बात सुनकर पूजा खामोश हो जाती है। तभी शाम को पूजा का पति आकाश उससे कहता है, पूजा, आज शाम को मम्मी की भेजी हुई काली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। हर रोज तो मैं काला खाना और काली साड़ी पहनती हूँ, फिर आज उसमें नई बात क्या है? आज हम सब पार्टी में जा रहे हैं, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। पार्टी में जाने का पूजा का मन नहीं था,
मगर घर वालों की वजह से वो तैयार हो जाती है। मगर जब वो पार्टी में आई तो उसका दिल बुरी तरह खराब हो गया। अरे देखो, आ गई ब्लैक फैमिली जो ब्लैक पहनती है, ब्लैक खाती है। अरे इन्होंने बहू भी अपनी जैसी पसंद की है। पता नहीं ये लोग काले कपड़े और काला काला क्यों खाते हैं। अब देखना, ये लोग पार्टी में भी कुछ नहीं खाएंगे। पार्टी में बहुत स्वादिष्ट खाना था, अलग अलग तरह का। पूजा को लग रहा था आज वो पेट भर कर खाना खाएगी, मगर सीता देवी ने पहले से ही पूजा से कह दिया था, बहू खबरदार, जो तुमने खाना खाया हम सब घर जाकर खाना खाएंगे। पूजा अपनी सास की बात सुनकर अपना दिल मार कर रह जाती है। तभी घर जाकर अपना सारा गुस्सा अपने पति आकाश पर निकालती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर जब आपकी माँ की मन्नत पूरी हो गई है तो अब ये सब करने का क्या फायदा? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? माँ जी ने यही मन्नत मांगी थी ना कि जब उनके बेटे सही सलामत पैदा होंगे तो वो रंग बिरंगा खाना खाना छोड़ देंगी। अब आप दोनों स्वस्थ हैं, आधी जिंदगी गुजर चुकी है, अब तो उनकी मन्नत पूरी हो गई है, फिर अभी भी वो इन बातों को क्यों नहीं छोड़ रही? देखो, ये माँ की मर्जी है, वो जैसा चाहेंगी वैसा ही हमें रहना पड़ेगा। मैं या तुम आपत्ति करने वाले कौन होते हैं? अब पूजा की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। तभी पूजा ने अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए सारा खाना जला दिया था। रोटियां भी जलाकर काली कर दी थी, चावल भी जला दिए थे। जब घर वालों ने खाना खाया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये क्या हरकत है पूजा बहू, तुमने रोटियां भी जला दी, चावल भी जला दिए, आखिर हम लोग जला हुआ खाना कैसे खाएंगे? पिताजी, आप सबको तो काला खाना पसंद है ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है, फिर आपको आपत्ति किस बात पर है? अच्छा, तो तुम हमसे बदला ले रही हो? अरे जब तुम लोगों को पता था कि हम लोग इसी तरह रहने के आदी हैं, हम काले कपड़े पहनते हैं, काला खाते हैं, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ पर रिश्ता ही क्यों किया? बस यही मेरी माँ से गलती हो गई, उसने सिर्फ आप लोगों की दौलत देखी और बस। ऐसे ही समय तेजी से बीतता गया। पूजा दिल ही दिल में सब लोगों से नाराज थी, अपनी माँ से, अपनी पति से, अपनी सास से, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी। एक दिन वो नंदिनी के सामने फट पड़ी। तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से, जी चाहता है कहीं दूर चली जाऊँ। पूजा, तुम तो बहुत समझदार लड़की थी, तुम जमाने को बदलने की बातें करती थी, क्या तुम कुछ लोगों को बदल नहीं सकती? कैसे बदलूं इन लोगों को, तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? इसके लिए हमें कुछ सोचना होगा, ये काम थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। नंदिनी के समझाने पर पूजा समझ चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए। अभी एक दिन सीता देवी कहने लगी, पता नहीं आज सिर क्यों चकरा रहा है। आकाश बेटा, जरा देखो तो, मुझे बुखार तो नहीं? माँ, सच कहूँ तो मेरी अपनी हिम्मत जवाब दे रही है। आज सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे जिस्म में जान ही नहीं है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट में मरोड़ उठ रहे हो। माँ जी, कहीं नजर तो नहीं लग गई हमारे घर को? वही तो मैं सोच रही हूँ, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर अचानक सबके सब एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? तुम्हारे पिताजी भी कल रात से बीमार हैं। माँ जी, पूरा घर ही बीमार है, मुझे लगता है सबको डॉक्टर को बता देना चाहिए। सीता देवी ने अपने घर डॉक्टर को बुला लिया था, सबका चेकअप करवाया था, मगर डॉक्टर की दवाई से भी किसी की भी बीमारी ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी ले ली, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारे परिवार पर क्या आफत आई है, कोई हल समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत चुका था। घर वाले अच्छा होने की बजाय दिन ब दिन बीमार होते जा रहे थे। सिर्फ पूजा अकेली थी जो ठीक थी। तभी पूजा ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मुझे लगता है हमें डॉक्टर की नहीं, किसी तांत्रिक की जरूरत है। मेरी सहेली नंदिनी बहुत अच्छे तांत्रिक को जानती है, मुझे लगता है अब हमारे घर का इलाज तांत्रिक ही कर सकता है। पूजा बहू, तुम्हें जो करना है करो, बस हमें इस तकलीफ से निकालो, मेरी तो हड्डियाँ चटक रही हैं। ठीक है मम्मी जी, शाम को एक तांत्रिक को बुलाती हूँ। उसी दिन शाम को तांत्रिक आता है और सीता देवी के घर को देखा। खामोश, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे अंधेरा नजर आ रहा है, बहुत गहरा अंधेरा। दादाजी क्या बात है, हमारे घर पर सब बीमार क्यों हैं? बीमार? तुम लोग बीमार नहीं हो, तुम लोग फना हो रहे हो। इस घर की दीवारों से काली आग निकल रही है। ये काला रंग, ये काला लिबास, ये काला खाना, ये सब तुम्हारी जिंदगी की ऊर्जा चूस रहा है। मगर बाबा, ये तो हमारी मन्नत थी। परंपरा? भगवान ने तुम्हें आंखें दी ताकि तुम हरियाली देखो, नीला आसमान देखो, लाल फूल देखो। तुमने उसकी कायनात के रंगों को ठुकरा दिया, इसीलिए कुदरत तुमसे नाराज हो गई है। तुम्हारे जिस्म में जो काला खाना जा रहा है वो अब जहर बन चुका है।
इसका अब क्या इलाज है बाबा जी? इलाज साधारण है। अगर जीना चाहते हो तो इस घर में काला रंग नजर नहीं आना चाहिए। लाल, पीला, हरा, कुदरत के रंगों वाला खाना लाओ। अगर तुमने दोबारा काला दाना मुंह में डाला तो ये बीमारी तुम्हें मौत तक लेकर जाएगी। हम कल से ही सब बदल देंगे। तांत्रिक बाबा के जाने के बाद घर में जैसे इनकलाब आ गया। पूजा ने स्टोर रूम में से वो सभी रंगीन पर्दे और चादरें निकाल लिए थे। जेठानी जी, ये लीजिए नीली साड़ी, आज से आप ये पहनेंगी। बाबा ने कहा था ना कि रंगी जिंदगी है। पूजा, सच कहूँ तो इसे देखकर ही मेरा आधा सिर दर्द ठीक हो गया है। रूपा, मेरे लिए वो सफेद कुर्ता निकालो जो तुम मेरे लिए लाई थी। आज मैं वो पहनूंगा। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा था। बहू, आज किचन में वो काला खाना नहीं बनेगा। आज हरी सब्जी बनाओ, पीली दाल बनाओ। तांत्रिक बाबा ने कहा था कि रंगों में शिफा है। जी माँ जी, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। पूजा सबके लिए रंग बिरंगी स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे वाह, ये गाजर का हलवा कितना प्यारा लग रहा है, और ये दाल की खुशबू। भाभी, मुझे बहुत भूख लग रही है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। अरे ये खाना तो कितना स्वादिष्ट है। पता नहीं हम क्यों उस काली बदबूदार चीज के पीछे पड़े हुए थे। पूजा, मुझे तो लग रहा है मेरी ताकत वापस आ रही है। कई सालों के बाद ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा खाना खाया है। इन रंगों को और खुशबूदार पकवानों को देखकर लग रहा है कि हम जिंदगी अब जी रहे हैं। हाँ सूरज बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मानो ऐसा लग रहा है हमारा नया जन्म हुआ हो। पहले तो ऐसा लगता था बस हम जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तो मेरे पेट का मरोड़ भी गायब हो गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर का नक्शा बदल चुका था। काली दीवारों पर रंगीन तस्वीरें लग गई थी। काले पर्दों की जगह रंगों ने ले ली थी। सबकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक थी और चेहरे पर रौनक लौट आई थी। आज मैं बहुत खुश हूँ पूजा बेटी। तुम्हारी वजह से हमें तांत्रिक बाबा मिले और हमारी जान बची। आज हम एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, लेकिन उसमें कोई काला रंग नहीं होगा। बिल्कुल माँ, मैंने तो सोच लिया है कि अब मैं कभी वो काले कपड़े पहनूंगा ही नहीं। मुझे इन कालों कपड़ों में अजीब घुटन होती थी। पूजा अपने सभी ससुराल वालों को खुश देखकर खुश थी, मगर उसके मन में एक फांस थी जो उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। माँ जी, पिताजी, क्या मैं आप सबसे एक बात कर सकती हूँ? हाँ कहो बेटी, अब तो तुम इस घर की लक्ष्मी हो। तुम जो कहोगी वही होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम सब ठीक हुए हैं। माँ जी, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। वो तांत्रिक बाबा कोई तांत्रिक नहीं थे, बल्कि वो नन्ही का एक दोस्त था जो थिएटर में एक्टिंग करता है। क्या ये तुम क्या कह रही हो पूजा? और वो बीमारी? वो बीमारी भी असल नहीं थी। मैं रोजाना आप सबके खाने में एक खास जड़ी बूटी मिलाती थी जो नंदिनी की नानी माँ बताया करती थी। वो दवा इंसान को कुछ घंटों के लिए सुस्त और पेट में हल्की बेचैनी पैदा कर देती है, मगर उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो इसका मतलब तुम हमें धोखा दे रही थी। तुमने माँ जी की मन्नत को तोड़ दिया। इसका मतलब हम बीमार नहीं थे? हाँ जेठानी जी, आप सब बीमार नहीं थे, मगर मैं मजबूर थी। मैंने आप सभी को बहुत समझाया, माँ जी की मिन्नतें की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। आप सब उस काले रंग के वहम में कैद थे। मैं चाहती थी कि आपको एहसास हो कि जिंदगी रंगों में है, काले अंधेरे में नहीं। जब मैंने दवा मिलाना बंद किया और आप सबने अच्छा रंगीन खाना खाया, तो आपकी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो गई, क्योंकि आपके दिमाग से वो कालेपन का डर निकल चुका था। पूजा की बात सुनकर सभी घर वाले बहुत हैरान होते हैं। पूजा को लग रहा था कि आप सभी उसके क्लास लेंगे, उसे बहुत सुनाएंगे। बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हमें इस अंधेरे से निकालने के लिए ये साजिश जरूरी थी। आज से इस घर की परंपरा वही होगी जो तुम चाहोगी। अब यहाँ काला रंग नहीं, खुशियों के रंग होंगे। हम सब उस काले रंग को छोड़कर बहुत ज्यादा खुश हैं। पूजा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका, मगर तुमने अकेले ही पूरे परिवार को बदल दिया। भाभी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे इस काले रंग से छुटकारा दिला दिया, वरना मेरी क्लास की सभी लड़कियाँ मेरा मजाक बनाती थी। माँ जी, तो क्या आज शाम की पार्टी में हम सब लाल और पीले रंग के कलरफुल कपड़े पहने? बिल्कुल, और आज खाना भी सबसे ज्यादा रंगीन और लजीज होगा। उस दिन के बाद इस घर से काले रंग का साया हमेशा के लिए खत्म हो गया। पूजा की मीठी साजिश ने एक खानदान को दोबारा जिंदगी की तरफ मोड़ दिया था।